अरे कन्हैया कुमार वगैरह कौन है यार ये लोग? ये जेएनयू में मनोज तिवारी कहाँ से आया है? मनोज तिवारी पैराशूटर है। मनोज तिवारी भी पैराशूटर है। दिल्ली का नहीं है, दिल्ली का लोकल नहीं है मनोज तिवारी। वो पैराशूटर है मनोज तिवारी, दिल्ली का नहीं है मनोज तिवारी। जिस देश में हम रह रहे हैं, जिसका खा रहे, अगर हम उसके टुकड़े टुकड़े करेंगे ना, हमें उस देश में रहने का हक नहीं है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी यहाँ कितनी बार दौरा करने आए हैं? 5 साल में तो अभी तक एक भी बार नहीं आए यहाँ पर। 5 साल में तो एक भी बार नहीं आए। 10 साल से 10 साल में भी नहीं आए। गठबंधन के प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार कांग्रेस से, और उनकी विजय होगी इस बार। 10 सालों में बीजेपी के मनोज तिवारी यहाँ से सांसद रहे हैं। इस बार किसका माहौल है? जी बीजेपी का है, मनोज तिवारी का ही है यहाँ पे भी। मनोज तिवारी को देखो, आप उनकी बात छोड़ो, वो तो बेबी बीआरपी के ही नाच रही है उनकी। बाकी वो कहाँ है, क्या है, आप एक काम बता दो मनोज तिवारी ने इस एरिया में करा हो। कैमरा घुमा दीजिए, अगर इनमें से कोई काम बता सकता, काम बता दे मनोज तिवारी का। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं खुद जाऊंगा भी, आप मनोज तिवारी को पर्सनली थैंक यू बोलकर आऊंगा। दिल्ली का विकास हुआ है? आप कह रहे विकास किया है, इनको जरा 5 विकास बता दीजिए मनोज तिवारी। क्या नाम है, रोड सही हुआ इस टाइम पे जितने भी चल रहा। ध्यान से, पीछे एक गड्ढा, गिर मत जाइएगा। जमीन का हाल ऐसा है, ठीक है। ये रहा एक गड्ढा। आइए आइए, साइड होइए, साइड होइए, साइड होइए, साइड होइए, साइड होइए। देखिए मैडम गड्ढा, कैमरामैन दिखाते रहिए। दिखा रहा हूँ सर। देखिए, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, गूगल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं फैक्ट पे बात करूंगा। अच्छा, रिंकिया के पापा इस बार हंसेंगे या रोएंगे? अब ये तो बात तो आपको 4 तारीख को पता चलेगा, रोएंगे हंसेंगे। बाकी देखो कन्हैया कुमार जो है नए, पब्लिक चाहेगी कुछ चेंजिंग हो। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, तो क्या कहना चाहेंगे, मनोज तिवारी जीतेंगे या कन्हैया? अच्छा, नाम की वजह से प्यार आ रहा है? प्यार नहीं, कन्हैया कुमार कौन जानता? जो इंसान देश के टुकड़े टुकड़े करवाना चाहता, कौन देगा उसको वोट? कौन जानता दिल्ली से? जो गुजरात से आके यहाँ आ रहा है, कौन पहचान रहा है उसको? तो क्या हो रहा है यहाँ पे दिल्ली में? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। जो बीजेपी में था वही इसमें केजरीवाल कर रहा है। सर से पूछना, सर के बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी सरकारी में पढ़ रहे हैं बच्चे। तो स्कूल कैसे हैं? अपने केजरीवाल के बाप के हैं क्या? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं TNX न्यूज। एक बार फिर से उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस वक्त मैं आ चुकी हूं, जहां से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की कांटे की टक्कर है। इस बार उत्तर पूर्वी की दिल्ली की जनता किसे जिताने वाली है और क्यों जिताने वाली है, एक एक करके पता करना चाहेंगे। थोड़ा पास आइए। पकौड़े की ढेले लगा लो, 1000 रुपए रोज लगेंगे। कितने रुपए किलो है? 150 रुपए किलो है। कहाँ है 150 रुपए किलो तेल? कितना चाहिए? चलो मैं दिलाता हूँ। ये लगा कोलू। एक ठेली लगाने के लिए किन किन इक्विपमेंट की जरूरत होती है? भाई साहब, सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर चाहिए। नहीं करना चाहता तो उसके लिए कोई काम नहीं। मतलब निकम्मे लोगों के लिए काम नहीं, निकम्मे लोगों के लिए काम नहीं है। बाकी मेहनत करने वाले के लिए काम है। पता है निकम्मा कौन है? सर के हिसाब से निकम्मा कौन है? केजरीवाल होगा, कन्हैया कुमार होगा, अखिलेश यादव होगा, ममता बनर्जी होंगी, ये सब होंगे निकम्मे। लेकिन जितने भी लोग बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाएंगे वो सारे कामकाजी हो जाएंगे। अभी देश के 1500 करोड़ रुपए का लोन माफ हुआ है अडानी का। सर से पूछो आपको क्या मिला उसमें? आपको कोई बेनिफिट हुआ? किसान डेली आत्महत्या कर रहे हैं। आपने अगर आज रिपोर्ट देखी होगी डेली हंट की, तो उसके ऊपर 150 किसानों ने आज भी आत्महत्या करी है। उसका जिम्मेदार कौन? राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कन्हैया कुमार कौन? सर कहाँ गए? सर से पूछो आप। तो इस बार जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ लोकसभा के, खासतौर पर दिल्ली में चुनाव एक साथ लड़ रही है, तो क्या कितना असर होगा? तो ये तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो गई, इसके अंदर तो रहता है। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है बीजेपी एक बहुत बड़ा फेस है। उसको हराने के लिए जाहिर सी बात है, इतने बड़े क्रिकेटर को आउट करने के लिए 2-3 बॉलर की कमेटी तो बनेगी। एक काम वेलकम में बता दीजिए। लेकिन वो मैं आपको बता दूं, इस बीच में मनोज तिवारी ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि हमारे ही टाइम में ये ट्रेन बन रही है, मेट्रो बन रही है, ये सब उन्होंने गिनाए। मैम शायद वो अभी दिल्ली में शिफ्ट हुए होंगे। मेट्रो ट्रेन दिल्ली के अंदर पिछले 15-16 साल से, और उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि मेट्रो बनाने के लिए एक जापानीज कंस्ट्रक्शन कंपनी आई थी जिसको ठेका दिया गया था, और उसके बाद उसने 10 साल की लीज रखी थी दिल्ली गवर्नमेंट से कि 10 साल तक मेट्रो से जो भी इनकम होगी वो हम रखेंगे। उसके बाद वो दिल्ली गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी जाएगी। तभी केजरीवाल की गवर्नमेंट आ जाती है और आज मेट्रो का सारा देखा रहेगी केजरीवाल गवर्नमेंट के अंडर में चला जाता है। अब उसमें बीजेपी का क्या रोल है मुझे नहीं पता मैम, क्योंकि ये तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब मनोज तिवारी चला रहे होंगे ट्रेन तो अलग बात है मैडम। अच्छा, ये युवा है। ये फ्लाईओवर कितने बनवाया? शायद आपको पता नहीं है, 2008 के अंदर ये शीला दीक्षित ने पास करा था, ये वाला फ्लाईओवर।
बना हुआ है, कौन सा पार्क, शास्त्री पार्क वाला। शास्त्री पार्क वाला? सर देखिए, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, गूगल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं फैक्ट पे बात करूंगा। ठीक है, अब देखिए उनके लिए गूगल बेकार है मैम। अब मैं क्या बोलूं? फैक्ट पे तो बात करेंगे ना, आप कैसी बातें कर रहे हैं? व्हाट्सएप काम यूनिवर्सिटी नहीं करा, इस पार्क झील में भी काम करा है। ये सड़कें कितनी बन रही, रोड कितनी बन रही? किसके अंडर में आता है? आप बताइए, किसके अंडर में आता है? आप बताइए। अच्छा, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? तो मतलब दोनों ही उत्तर पूर्वी दिल्ली के रहने वाले हैं। काम के नहीं? इसमें आए नहीं सर, मनोज तिवारी को मेरी बहन की शादी में भी आए थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी उन्होंने मेरी बहन की शादी करा दी। आप काम बता दीजिए, एक काम बताइए। एक काम, चलिए। पार्क जी ऐसे ही था। नाम क्या है आपका? मेरा नाम उमैर है। अच्छा, यहीं रहते हैं आप? चलिए ये बताइए, 10 सालों में आपको क्या लगता है कि मनोज तिवारी की क्या क्या खामियां रही हैं? मैम, पहली चीज़ तो ये जनता की सुनी नहीं जाती, ठीक है। अगर आप मेरे को, इतनी सारी पब्लिक खड़ी है, कोई 2 काम भी मनोज तिवारी के पैन पूरी दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के 2 काम भी गिनवा दिए जाएं तो मैं अभी मनोज तिवारी को पर्सनली थैंक यू बोलूँगा। सेकंड थिंग ये, आप अपना मुद्दा रखते हैं उनके पास, कई चीज़ें हम लेकर गए, जैसे कि यहाँ पे अभी उनका बहुत अच्छा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर उनका नाम भी लिखा हुआ है, वो किसी पर्सनल रीज़न की वजह से हुआ। उसके अलावा ना यहाँ पे कोई स्कूल को लेके, बीजेपी के भी तो बहुत सारे स्कूल हैं, केंद्र के भी तो बहुत सारे स्कूल हैं दिल्ली के अंदर, आप उनकी कंडीशन देखिए। नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे टीचर ही नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो अभी यहीं पीछे प्राइमरी स्कूल है, वहाँ जाके देखिए, वहाँ पे भी पूरे टीचर नहीं है, तो वो केंद्र के अंडर में आता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे दिल्ली में? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी जो बीजेपी में था वही इसमें केजरीवाल कर रहा है इस टाइम। पकड़ी के नकली दवाइयाँ और नकली पर्चे बना के दिए, मैं खुद गया हूँ। सर, मैं एक सवाल सर से करना चाहता हूँ। सर के बच्चों को मैं जानता हूँ, बोलिए। सर को मैं पर्सनली जानता हूँ। सर के बच्चे पढ़ते भी हैं, जॉब भी करते हैं। सर से पूछना, सर के बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी में पढ़ रहे हैं बच्चे। तो स्कूल कैसे हैं? अपने केजरीवाल के बाप के हैं क्या? केजरीवाल के जो सत्ता में आ गया, सुनो, फ्री शिक्षा, फ्री पानी, फ्री बिजली दे रहा है केजरीवाल। मुद्दे पे आइए, क्या नाम है आपका? फरहान नाम है मेरा। फरहान, क्या कहना चाहोगे? बीजेपी सांसद मनोज तिवारी यहाँ कितनी बार दौरा करने आए हैं? 5 साल में तो अभी तक एक भी बार नहीं आए यहाँ पर। 5 साल में तो एक भी बार नहीं आए अभी तक। 10 साल से 10 साल में भी नहीं आए। यहाँ पर कब आए? यहाँ पर बताओ। बार आए यहाँ पर क्या काम करा है ये बताओ। क्या एक काम गिना दो कोई, बीजेपी का, मनोज तिवारी का कोई एक काम गिना दो, कोई एक काम गिना दो। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार उतारे गए हैं, कितना माहौल लग रहा है? गठबंधन के प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार कांग्रेस से, और उनकी विजय होगी इस बार। कारण के साथ? कारण ये है, मनोज तिवारी पिछले 10 साल से यहाँ पर कोई काम नहीं किया। आप रोड की सड़कें जाकर देख लें, वो टूटी हुई हैं। शौचालय 25 साल पुराना है, शौचालय 25 से 30 साल पुराना है। मनोज तिवारी ने कोई शौचालय नहीं खोला यहाँ पर। 10 सालों का कार्यकाल बीजेपी का कैसा लगा है युवा के तौर पर आपको? हमें तो बेहतर नहीं लगा बिल्कुल भी। बीजेपी के कोई 2 काम 3 काम, एक काम गिनवा दो जो 10 साल में 15 साल में बीजेपी ने कराए हो। ये कह रहे हैं राशन और राम मंदिर। राशन किसने दिया? राशन तो दिल्ली सरकार है, यहाँ पर केजरीवाल देता है। केजरीवाल कहाँ से दे रहा है? केंद्र सरकार ही तो देगी, केंद्र सरकार दे रही है। कहाँ से दे रहा है केजरीवाल? अपनी जेब से दे रहा है, वो अपनी जेब से दे रहा है। 10 सालों में बीजेपी के मनोज तिवारी यहाँ से सांसद रहे हैं, इस बार किसका माहौल है? जी, बीजेपी का है, मनोज तिवारी का ही है यहाँ पे भी। कारण के साथ बताइए। काम करे उन्होंने, काम किए, विकास किया है, दिल्ली का विकास हुआ है। आप कह रहे हैं विकास किया है, इनको जरा 5 विकास बता दीजिए मनोज तिवारी। देखो 5 सुनो मेरी, देखो दिल्ली, एक तो क्या नाम है, यहाँ पे शौचालय हुए सब, ये मड्डल बने, ठीक है, शौचालय बने, ऊपर से यहाँ पे और क्या नाम है, रोड सही हुए इस टाइम पे, जितने भी चल रहा है 2 हो गई है। और तीसरा यहाँ पे क्या नाम है, अब जैसे की सुविधाएं हो गई है, सिक्योरिटी ज्यादा हो गई है इन चीजों की, पुलिस वालों की सुरक्षा बढ़ी है इन चीजों पहले वाली। और 3 काम इन्होंने गिना दिए। चलिए, शौचालय, सड़क और सुरक्षा। सर के 3 कामों पे पूछना चाहता हूँ। देखिए, ध्यान से, पीछे एक गड्ढा है, गिर मत जाइएगा। जमीन का हाल ऐसा है, ठीक है, ये रहा एक गड्ढा। आइए, साइड होइए, साइड होइए, साइड होइए, साइड होइए,
साइड होइए, देखिए मैडम गड्ढा। कैमरामैन दिखाते रहिए। दिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, पीछे एक गड्ढा है, गिर मत जाइएगा। जमीन का हाल ऐसा है, ठीक है। ये रहा एक गड्ढा। आइए आइए, साइड होइए, साइड होइए, साइड होइए, साइड होइए, साइड होइए, देखिए मैडम गड्ढा। कैमरामैन दिखाते रहिए। दिखा रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आशू है। पहले तो कोई चिल्लाइए मत, मैं एक एक करके सवाल पूछूंगी। यहीं के रहने वाले हैं? जी जी बिल्कुल। बताइए, उत्तर पूर्वी दिल्ली में किसका माहौल लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार उतारे हैं प्रत्याशी, बीजेपी ने मनोज तिवारी उतारे हैं, किसका माहौल है? देखो, ये इंडिया अलायंस का यहाँ पर माहौल है जी। यानी कि आपके मनोज तिवारी भी उत्तर पूर्व यानी कि वहाँ से बिहार से आते हैं और कन्हैया कुमार भी बिहार से आते हैं। इस बार बेगूसराय से आते हैं। यानी कि फाइट आपको बढ़िया मिलेगी, अच्छा यानी कि मुकाबला देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी कि कुछ लीड करता दिख रहा है यहाँ पर। मतलब मजबूत है। मजबूत है कन्हैया कुमार जी, यानी इंडिया गठबंधन मजबूत है। और यानी कि मनोज तिवारी 2 बार सांसद रह चुके हैं यहाँ से। मनोज तिवारी 2 बार सांसद रह चुके हैं। हो सकता है इस बार उनका यानी कि हारने की संभावना हो 2 बार, यानी कि पब्लिक कुछ चेंजिंग चाह सकती है। लेकिन वो तो कन्हैया कुमार पे टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तो एंटी जो है भारत के बंदे हैं। नहीं, एक बार बताऊं, ये जो है ना, जो भी एनडीए वाले हैं यानी कि ये तो माहौल बनाते हैं। जब बेगूसराय से लड़े थे उन्होंने वहाँ भी यही कहा था यानी कि टुकड़े कहेंगे, पर नहीं है। वो यानी कि गरीब की आवाज उठाने वाला बंदा है, यानी कि मजदूर की आवाज उठाने वाला बंदा है। यानी कि वो जो है ना, यानी गरीब को लेने वाला है, यंग है। यानी कि वो यानी कि आने वाले टाइम में यानी कि बड़ा अच्छा यानी कि काम करेगा आपके उत्तर पूर्वी दिल्ली में। भरोसा है आपको कन्हैया कुमार भरोसा है जी। यानी कि मनोज कुमार जी 10 साल ले चुके हैं, एक बार दूसरे को भी मौका देना चाहिए हमें। अच्छा, रिंकिया के पापा इस बार हंसेंगे या रोएंगे? अब ये तो बात तो आपको 4 तारीख को पता चलेगा, रोएंगे हंसेंगे। बाकी देखो, कन्हैया कुमार जो है नए, पब्लिक चाहेगी कुछ चेंजिंग हो। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, तो क्या कहना चाहेंगे, मनोज तिवारी जीतेंगे या कन्हैया? अच्छा, नाम की वजह से प्यार आ रहा है? ना, प्यार नहीं, कन्हैया कुमार कौन जानता? जो इंसान देश के टुकड़े करवाना चाहता है, कौन देगा उसको वोट? कौन जानता दिल्ली से? जो गुजरात से के यहाँ आ रहा है, कौन पहचान रहा है उसको? मोदी जी ने हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया? कहाँ पहुँचा दिया? चांद के ऊपर झंडा भारत लहरा रहा है। हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी की जय जयकार है। ये कह रहे चांद पे झंडा फहरा दिया, मुझे तो रोजगार ही नहीं दिया। कहाँ रोजगार नहीं है? करो, जितना ज्यादा पढ़ोगे नौकरी उतनी पीछे पड़ेगी। मैं 8वीं पास हूँ, मुझे नौकरी कहाँ मिल रही है? जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी नौकरी पीछे पड़ेगी। आप 10वीं पास हो, कह लो कि जी मैं मैनेजर बन जाऊँ, कौन देगा? अच्छा, कन्हैया कुमार के बारे में क्या विचार है? कन्हैया कुमार बेकार, जो देश के टुकड़े कराना चाह रहा है उसको कौन देगा वोट? कौन जानता है उसको? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार भटकना मत, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे। कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। कहाँ आदमी 10 रुपए में जाता था, ठीक है, जो मजदूर 150 रुपए कमाता 700 रुपए वो ले रहा। कहाँ महंगाई है? महंगाई किधर है? कहाँ में कोई महंगाई नहीं है। जहाँ मेरी तनख्वाह 1500 थी, आज 5500 है, 28,500। सर, आप 2014 से पहले LPG कितने का लेते थे? ना, सुनो मेरी बात। हम नहीं लड़ रहे। कितनी थी? सुनो 1 मिनट। पहले मकान जो है 5 लाख रुपए में 4 लाख में आता था। आज 1 करोड़ रुपए का मकान है। उसको महंगा नहीं, उसके लिए महंगा नहीं है भाई। 1.5 करोड़ रुपए के मकान है, 3 करोड़ रुपए के मकान है, उसके लिए महंगाई नहीं है। और सुनो, सारे गरीब ना तुम्हें भी ठेके पे मिलेंगे, साइकिल खड़ी कर करके। वहाँ महंगाई नजर नहीं आएगी, सारे ठेके मिलेंगे। मुद्दा सुन लीजिए, मुद्दा सुनिए। सर देखिए, पहले मेरी बात सुनिए। युवा है, सुनो, उनका मुद्दा तो सुनिए। सर, हम मुद्दे बना रखे हैं। मुद्दा कोई नहीं है, काम करने के लिए, काम करने वालों के लिए कोई कमी नहीं है। जरूरी नहीं है सबको नौकरी मिले। नौकरी अब देने वाले बनो ना, लेने वाले मत बनो। नौकरी देने वाले बनो, बिजनेस करो। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? फिर सब कुछ हम कर लेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी? भाई गवर्नमेंट क्या करेगी? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर नौकरी हम देंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? भाई साहब, अभी 6 महीने पहले मेरे पास 100 रुपए नहीं थे। 100 रुपए का एक नोट नहीं था जिससे मैं अपने घर का गुजारा कर सकूं। लेकिन आज मेरी इच्छा शक्ति की वजह से मैं अपना घर भी पाल रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ और अपना बिजनेस कर रहा हूँ और सुचारू रूप से 2-3 हजार रुपए डेली कमा रहा हूँ।